हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम। स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। आज हम करने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 100 PYQs का पार्ट 2। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी इन द प्रीवियस पार्ट 1 वी डिस्कस्ड फ्यू MCQs विच वर PYQs विद द ईयर मेंशन। तो आज भी हम लोग वही चीज करने वाली है, बिकॉज हम लोगों ने पूरे 100 MCQs नहीं किए थे। तो आज हम लोग बाकी के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। यस, जिन्होंने भी लाइक कर दिया है अपना कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस दे दीजिए, फायर इमोजीज बना दीजिए। उसके बाद में हम शुरू करेंगे बेटा ये लेक्चर को। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों को लगता है कि मैम CBSE का पेपर ना लीक कर दो, अब बेटा ये जो चीज होती है ना, ये आप लोग कब हासिल कर सकते हो, जब आप PYQs करो। इसलिए PYQs इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज PYQs से आपको अपना पेपर पैटर्न जानने मिलता है। पेपर पैटर्न यानी पूरी तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न, कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक नहीं करना है, कौन सा टॉपिक ज्यादा ध्यान में देना है। ये सब चीज आपको कब पता चलेगी। कोई बोलेगा उस पर विश्वास नहीं करना है, हमको खुद से प्रैक्टिस करना है। अब जैसे कि आप लोगों ने सैंपल पेपर देख लिया होगा, उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है केमिस्ट्री के वो एसिड बेस एंड सॉल्ट में से आए हैं। हाई वेटेज तो मुझे वो लग रहा है। अब जब आप कंपेयर करेंगे इतने साल से, जो हम लोग को लगता है दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इंपॉर्टेंट है या मेटल्स नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज कहने की बात है, राइट। पर जब हमें पता ही नहीं है कि कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज आने वाला है, ये CBSE के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। ये सब सिर्फ बोलने की बात है, क्योंकि CBSE ही पेपर पैटर्न ये करता है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी CBSE ही डिसाइड करता है। तो ये सब चीज आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में सारे PYQs करेंगे डिस्कस। आ जाइए। चलिए, तो आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ये वाला CBSE 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, फाइट और फ्लाइट वाला जो हार्मोन है ये कौन होता है। फाइट एंड फ्लाइट यानी क्या, कि अचानक से कोई भी सिचुएशन आ गया, हमारा रिस्पॉन्स रहता है या तो फाइट करो या तो उससे भाग जाओ या तो डरो, राइट। तो दिस इज एन इमरजेंसी हार्मोन जो कि रहता है एड्रेनलिन। करेक्ट आंसर है। ये एड्रेनलिन कौन सा ग्लैंड बनाता है, सारे बच्चे बताएंगे। विच इज द ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या है, इट इज एन इमरजेंसी हार्मोन। क्या है ये, इमरजेंसी हार्मोन है और ये एड्रीनल ग्लैंड्स बनाते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्व इंपल्स इन ह्यूमंस ट्रैवल थ्रू। नर्व इंपल्सेस जो होते हैं ये ट्रैवल कैसे करते हैं, नर्व इंपल्सेस। अब बच्चों जब भी हमको कोई भी चीजें सेंस होती है, आपके सामने कोई खड़ा है या आपको कोई चीज गर्म लग गई या आपको स्मेल आ रही है या आपको कुछ सुनाई दे रहा है, ये सब चीज कैसे सेंस होता है, बाय अवर न्यूरॉन्स, राइट, बाय अवर न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स में भी कहां से सिग्नल्स ये हो रहे हैं, नर्व इंपल्सेस कहां से हो रहे हैं, वेरी गुड। तो जो न्यूरॉन्स है ये एक तरीके का नर्वस टिश्यू बनाते हैं और ये नर्वस टिश्यू काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पूरा ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ये 2024 का सवाल है, लाइक दिस इज सो रीसेंट सवाल है ना, बहुत ही रीसेंट ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये CBSE 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, कि आपको पूछा है एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल बताना है। राइटिंग, रीडिंग, ये सब तो वॉलेंट्री एक्शन है, ये हम लोग खुद से करते हैं, राइट। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जो हम लोग खुद से नहीं कर रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इट इज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, अनप्लैन्ड रिस्पॉन्स रहता है, हम लोग उसको प्लान नहीं करते, ये खुद से हो जाता है। So that is something which is a reflex action,
राइट, दैट इज समथिंग विच इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लिंकिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस द आईज। यस, ब्लिंकिंग, जो हम लोग ब्लिंक करते हैं आंख, ये अचानक से होती है। कोई ऐसा सोचता है कि हाँ चलो ये अभी ब्लिंक करेंगे, अभी ब्लिंक नहीं करेंगे, ऐसा सब कोई सोचता नहीं है। इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बच्चों बताइए, सारे बच्चे एकदम एक्टिव रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ये पूरे पीवाईक्यू सेशन में आप जितने आंसर्स दोगे आपके माइंड में रजिस्टर होता जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होगा, तो ही आपको बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, नहीं तो आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो ये सब चीज कब आएगी? जब आप बार बार चीजों को रिपीट करोगे चैट बॉक्स में। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग रेट? अब ये हमारे ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में लिखा गया है। बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। यस, गलत आंसर नको। सोच लीजिए, सेरेबेलम लग रहा है, मेड्यूला लग रहा है, सिर्फ एक ही बच्चे ने सही आंसर दिया है। अब यहाँ पर हार्ट बीट और ब्रीदिंग बोला है। आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोलिए जरा, मैं आपको अभी के अभी सच बता देती हूँ, ठीक है? एनसीईआरटी खोलो, अभी के अभी एनसीईआरटी खोलो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो ब्रेन का जो डायग्राम है उसके नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाओ। आपके सामने एनसीईआरटी रखो तो भी आपको नहीं आ रहा है, और मुझे मेरे सामने एनसीईआरटी नहीं है तो भी मैं आपको बोल पा रही हूँ। तो समझो इस बात को, आप एनसीईआरटी कितना निग्लेक्ट करके बैठे हो। ब्रेन के डायग्राम के नीचे ये ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ये सब वर्ड्स मिल रहे हैं आपको। सलाइवेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब, वॉमिटिंग, ये सब मिल रहे हैं आपको वर्ड्स। क्या लिखा है उसमें? उसके सामने क्या लिखा है? डैश कंट्रोल्स। क्या लिखा है? मेड्यूला लिखा है। मिला वो लाइन? मेड्यूला कंट्रोल्स ब्रीदिंग, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, हार्ट रेट, ये 4 वर्ड्स जो इनवॉलेंट्री है, दैट इज मेड्यूला। मेड्यूला इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये ज्यादातर की इनवॉलेंट्री एक्शंस को दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल फ्रॉम माइलिन शीथ इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? अब यहाँ पे आपको 2021 का सवाल पूछा है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बट ये आया हुआ था 2021 में, तो वी कांट हेल्प इट। इसमें क्या पूछा है? माइलिन शीथ का पूछा है। ओके, माइलिन शीथ इन द पीएनएस। देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं, पर पीएनएस में श्वान सेल्स करते हैं। कौन करते हैं? श्वान सेल्स करते हैं। Which hormone initiates puberty in humans? Puberty यानी क्या? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स एंड मेल्स, दोनों में देखा जाता है, राइट? पर क्या हार्मोन है ये आपको पूछा गया है। What is the hormone बच्चों? Which hormone initiates puberty in humans? Which hormone initiates puberty in humans? ACTH, FSH, ADH के इंसुलिन। इंसुलिन बोलूं मैं? यस, इंसुलिन देते ना प्यूबर्टी। सबसे बिगेस्ट जोक हो जाएगा ये तो। यस, बताइए। इट इज FSH एंड LH। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली बोले तो प्यूबर्टी इन केस ऑफ फीमेल्स ईस्ट्रोजन देता है। ये जो 2 हॉर्मोन्स है FSH, LH, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है इन फीमेल्स। पर अगर हम प्यूबर्टी की मेनली बात करें तो ईस्ट्रोजन फीमेल्स में प्यूबर्टी देता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल्स में देता है प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, reflex action are controlled by, reflex actions are controlled by, yes, reflex actions are controlled by। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ये ब्रेन तक जाते ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन को अगर रिफ्लेक्स एक्शन गया तो वो सोचने बैठेगा, इसलिए ब्रेन को देते ही नहीं है हम लोग। तो रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रम की सेरेबेलम? बताइए। इट इज वेरी गुड, इट इज स्पाइनल कॉर्ड। अब फिर से आप लोग टेक्स्ट बुक खोलिए जरा, रिफ्लेक्स एक्शन वाला जो पूरा पेज है उसकी लास्ट लाइंस में जाइए, मैं आपको मार्किंग करवा देती हूँ। उसकी 5th लास्ट लाइन में जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेसेस। मिला वो लाइन?
एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेसेस का मतलब क्या है बच्चों? इसमें हम लोग नहीं सोच रहे हैं। एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेसेस मतलब इसमें ब्रेन का जरूरत नहीं है, तो इसमें ब्रेन नहीं होता है, यानी एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेसेस। Absence of true thought processes. Which plant hormone accelerates fruit ripening? Fruit ripening के लिए कौन है? Obviously ये एक ग्रोथ इनहिबिटर है। टू 2024 का सवाल है ये। ग्रोथ इनहिबिटर है और इसमें भी दो ग्रोथ इनहिबिटर्स है हमारे पास। एक तो है एब्सिसिक एसिड, दूसरा है इथिलीन। एक है एब्सिसिक एसिड, दूसरा है इथिलीन। इथिलीन जो होता है इट इज द वन जो कि फ्रूट राइपनिंग करता है। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो अनराइप्ड बनानास है, ठीक है, कच्चे बनाना है या कच्चे टमाटर है या कच्चे कुछ भी चीज है, कच्चे नींबू भी क्यों ना हो, अगर हम लोग उसको पेपर में रैप कर दे तो थोड़े टाइम के बाद में वो पक जाता है। कच्चा पपाया को भी अगर हम लोग पेपर में रैप कर दे तो वो पक जाता है। कच्चे आम को अगर हम लोग पैक कर तो वो भी पक जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? पैक करने से ऐसा पक कैसे जाता है? क्योंकि उसमें से इथिलीन गैस प्रोड्यूस होता है। ये जो हार्मोन है ना, इट इज अ गैसियस हार्मोन, नहीं तो दूसरे सारे लिक्विड है, पर ये एक लौता ऐसा गैसियस हार्मोन है, गैस है। अगर उसको पैक नहीं किया तो वो उड़ जाएगा। इसलिए राइपनिंग करवाना है तो उसको हम लोग एकदम पैक करके रखते सो दैट वो अंदर ही अंदर सारे गैसेस फैलते जाए और इससे फ्रूट राइपनिंग हो जाए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एब्सिसिक, यस, इथिलीन, बिकॉज इथिलीन क्या करता है? फ्रूट राइपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड बाय विच ग्लैंड? फाइट फ्लाइट ये सब चीज, फाइट एंड फ्लाइट मतलब कोई भी आया तो उसको फाइट फ्लाइट करना है, इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन इट इज एड्रेनलिन, और एड्रेनलिन को कौन बनाता है? एड्रीनल, एड्रेनलिन प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल ग्लैंड्स। पता है ना एड्रेनलिन कहां पर है? हमारी जो किडनी है उसके ऊपर ऐसे एड्रीनल ग्लैंड्स रहते हैं और ये एड्रीनल ग्लैंड्स एड्रेनलिन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई 2019 का सवाल, विच ऑर्गन सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन? विच ऑर्गन सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन? यस, ग्रोथ हार्मोन यानी जीएच। जीएच कौन बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों जब भी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो वो क्या कॉज करता है एवरीवन? अगर जीएच ज्यादा हो गया, मान लेते हैं जीएच ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो डिसऑर्डर का नाम है, और जीएच कम होगा तो डिसऑर्डर का नाम क्या है? ये आप लोगों को पीवाईक्यूज आए हुए हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आपको डिसऑर्डर्स के ऊपर पीवाईक्यूज आते हैं कि अगर ये हार्मोन ज्यादा हुआ तो क्या, जैसे कि इंसुलिन ज्यादा हुआ, इंसुलिन कम हुआ तो डायबिटीज हो जाता है, राइट? तो ये सब चीज हमें पता होनी चाहिए, ज्यादा कम वाला। जाइजेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म, वेरी गुड। सबसे पहला है जाइजेंटिज्म, अगर ज्यादा हो गया तो जाइजेंटिज्म, और दूसरा है ड्वार्फिज्म।
विच हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम, कैल्शियम बढ़ाता कौन है? इट इज कैल्सिटोनिन, इट इज पैराथॉर्मोन, इंसुलिन के ग्रोथ हार्मोन, कौन बढ़ाता है कैल्शियम? ये सीबीएसई 2025 में आया हुआ था बच्चों, ये साल आया हुआ है, कितना रिसेंट। ब्लड कैल्शियम कौन बढ़ाता है? अभी ब्लड कैल्शियम बढ़ाने वाला मतलब कोई अच्छी चीज नहीं कर रही है। आपको पता है ये ब्लड कैल्शियम कहाँ से लेके आ रहा है? ये कैल्शियम लेवल्स बढ़ा रहा है, पर कैसे बढ़ा रहा है पता है कुछ? ये ना बोन्स का कैल्शियम लेके आता है, इसको दूसरा कुछ नहीं मिलता, तो वो बोन्स में से कैल्शियम उखाड़ उखाड़ के लेके आता है और ब्लड में डाल देता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब रिएक्शन करने के लिए अगर कैल्शियम की जरूरत है तो जरूरत है, उसको चाहिए रहेगा, तभी के तभी चाहिए रहेगा। अब तब हम लोग दूसरा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बोन्स से वो लोग ऐसा कैल्शियम निकाल के ये कर देते हैं, ब्लड में डाल देते हैं। तो इसका आंसर क्या है? पैराथॉर्मोन। रिफ्लेक्स आर्क ऑलवेज इन्वॉल्व्स डैश, इट इज 2024 का सवाल। रिफ्लेक्स आर्क हमेशा क्या इन्वॉल्व करेगा? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के सेंसरी न्यूरॉन? यस, रिफ्लेक्स एक्शन किसका है? Very good, it is spinal cord only. Which plant response involves change due to touch? अब इसमें सीबीएसई 2023 का सवाल है, इसमें पूछा है चेंजेस ड्यू टू टच। फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म के हाइड्रोट्रोपिज्म? टच बोला है, टच मतलब थिग्मो, राइट? टच मतलब थिग्मो। ऑप्शन बी, दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। विच हार्मोन रेजेस ब्लड शुगर? रेजेस ब्लड शुगर, ठीक है। इंक्रीज कौन करता है ब्लड शुगर? 2021 का सवाल। अब जो देखो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना लेते। जो पैनक्रियाज है ना, ये पैनक्रियाज दो हार्मोन्स बनाता है, बराबर, दो हार्मोन्स बनाता है। एक इंसुलिन है और दूसरा है ग्लूकागॉन। एक इंसुलिन है और दूसरा है ग्लूकागॉन। ये जो इंसुलिन है ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? ये डिक्रीज कर रहा है ब्लड शुगर को, एंड ये इंक्रीज कर रहा है ब्लड शुगर को। ओके, तो कौन इंक्रीज कर रहा है? इट इज ग्लूकागॉन, इट इज ग्लूकागॉन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स स्पीच? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स स्पीच? यस, अब यहां पर आपको ये सोचना है कि स्पीच एरियाज यानी ये बोलने का काम, मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज, एसोसिएशन एरियाज, ये सब चीज हमने किस में पढ़ी थी? ये हम लोग के एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये सब चीज कहां पे आती है? मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, क्या पूछा है? मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज, एसोसिएशन एरियाज, सेरेब्रम, राइट। फोर ब्रेन में हमने ये देखा है ना, फोर ब्रेन के पास सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज, एसोसिएशन एरियाज सब कुछ है। तो सेरेब्रम क्या है? ये फोर ब्रेन का हिस्सा है जिसमें ये सब चीजें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन कॉजेज फोटोट्रोपिज्म बाय सेल इलोंगेशन? सेल इलोंगेशन, ठीक है, क्या पूछा है? सेल इलोंगेशन। ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकिनिन के इथिलीन?
वेरी गुड। सेल इलोंगेशन बोला है तो ऑक्सिन। अब देखो यहां पर मैं आपको बहुत ही छोटा सा ट्रिक देना चाहती हूँ, ये आप लोग अपने नोटबुक में लिख देंगे ना तो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। जो हमारा फोटो वाले हॉर्मोन्स है, यानी फाइटो हॉर्मोन्स जो है, मतलब प्लांट हॉर्मोन्स की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें जो ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनिबिटर का बाइफिकेशन किया है ना, उसमें हम लोग को कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ग्रोथ प्रमोटर हो गया तो उसमें ऑक्सिन का क्या वर्ड रहेगा, गिबरेलिन का क्या वर्ड रहेगा, साइटोकिनिन का क्या वर्ड रहेगा, ये हमको लिख के रखना है। अगर ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन में रहेगा सेल इलोंगेशन। क्या रहेगा? सेल इलोंगेशन। अगर बात करें गिबरेलिन की तो स्टेम इलोंगेशन। अगर बात करें सेल डिवीजन की तो रहेगा साइटोकिनिन। क्या रहेगा? साइटोकिनिन। तो ऐसे हमको याद रखना है। यहां पे मैं लिख देती हूँ सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओव्यूलेशन इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन? 2024 का सवाल। ओव्यूलेशन जो होता है, ओव्यूलेशन मतलब क्या? रिलीज ऑफ एग। ठीक है, ये ओव्यूलेशन कौन करवाता है ये पूछ रहे हैं। रिलीज ऑफ एग कौन करवा रहा है? इट इज LH, राइट? LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये ओवरी में से एग रिलीज करने का संदेश देता है, जिससे एग रिलीज हो जाता है। 2023 का सवाल, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस एड्रेनलिन? एड्रेनलिन, फिर से देखो, आप देख रहे हो ये ट्रेंड, एड्रेनलिन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो एड्रेनलिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड एनिमल हॉर्मोन्स में। देख रहे हो ना, आप लोग खुद देख रहे हो कितनी बार रिपीट हो गया एड्रेनलिन के ऊपर। इट इज, आंसर बोलो, एड्रिनल ग्लैंड। करेक्ट है, एड्रिनल ग्लैंड सभी का आंसर। अब 2022 का सवाल है, विच रिस्पॉन्स इज क्लासिफाइड एज इनवॉलेंट्री एक्शन? इनवॉलेंट्री यानी क्या? हमारे विल के अकॉर्डिंग चीजें ना हो, इसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इसका आंसर ब्रीदिंग, क्योंकि ब्रीदिंग में कुछ हम लोग नहीं करते हैं कंट्रोल, लाइक खुद हो रहा है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन? बताइए। ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम वर्क्स ड्यूरिंग इमरजेंसी? फिर से इमरजेंसी बच्चों। इमरजेंसी हार्मोन कौन है? हमारा एड्रेनलिन, राइट? और ये दो सिचुएशंस लेके आता है, जब भी हम लोग पैनिक मोड में या इमरजेंसी वाले मोड में रहते हैं, तो या तो सिंपैथेटिक होगा और दूसरा शांत वातावरण, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। तो जब भी हम लोग इमरजेंसी में आते हैं तो कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है? कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है? एवरीवन बताइए, क्या लगता है और कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है?
sympathetic, very good. In which plant hormone breaks dormancy in birds? Breaks dormancy in birds, यानी यहाँ पर क्या बोला है? Breaks dormancy, कौन सा हार्मोन ब्रेक करता है डॉर्मेंसी, यानी डॉर्मेंसी लाता है ये नहीं पूछा, ब्रेक करता है डॉर्मेंसी, यानी ये अगेंस्ट है डॉर्मेंसी के। एब्सिसिक एसिड, साइटोकिनिन, ऑक्सिन के गिबरेलिन। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर कुछ भी ऑप्शन लिखकर आ जाएंगे, एब्सिसिक एसिड ही लिखकर आ जाएंगे, पर इसमें बच्चों प्लीज क्वेश्चन रीड करिए। आपको ब्रेक्स पूछा है, ठीक है, ब्रेक्स डॉर्मेंसी बोला है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इट इज गिबरेलिन। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स न्यूरॉन, न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच का गैप, यानी क्या? न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच का गैप कौन है? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच का गैप। एक न्यूरॉन और फिर दूसरा न्यूरॉन बीच का जो गैप है, इट इज साइनैप्स। विच हार्मोन कंट्रोल्स नाइट टाइम स्लीप साइकिल? स्लीप साइकिल पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या पूछ रहे हैं? स्लीप साइकिल। हम लोग का जो स्लीप वेक साइकिल रहता है ये एक हार्मोन कंट्रोल करता है, स्लीप वेक साइकिल। हमें कब नींद आती है, हमको कब फीलिंग होता है कि उठ जाए, ये सब चीज कोई ना कोई हार्मोन देख रहा है, जो कि स्लीप वेक साइकिल देखता है। मेलेटोनिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन के सेरोटोनिन। इट इज विच हार्मोन? कौन सा हार्मोन है जो कि देखता है कि स्लीप वेक साइकिल के अभी नींद आनी चाहिए, अभी उठ जाना चाहिए, ये सारी चीजें कौन देखता है? इट इज मेलेटोनिन। वेरी गुड। विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड यानी क्या? मास्टर ग्लैंड यानी वो ग्लैंड जो खुद का तो फंक्शन कर ही रही है, पर साथ साथ में दूसरे सारे ग्लैंड्स को भी देखभाल कर रही है कि ये अपना फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ये कर रहा है कि नहीं, वो सब चीज खुद को कंट्रोल करेगी। दैट इज विच ग्लैंड? दैट इज, यस, इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टरमाइंड ग्लैंड होती है। क्या होती है? मास्टरमाइंड ग्लैंड। ये कहां पे प्रेजेंट है? एवरीवन टेल मी द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एवरीवन टेल मी द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पूरे बॉडी में कहां पे प्रेजेंट है? इन द ब्रेन, करेक्ट है। ये याद रखना, ये कहां पे प्रेजेंट है? ये ब्रेन में प्रेजेंट है। Which reaction is a quick response via spinal cord only? स्पाइनल कॉर्ड से ही होने वाला। अब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ओनली ये वर्ड यूज करके आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया है। सिर्फ अगर स्पाइनल कॉर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा एक्शन हो सकता है? इट इज विच एक्शन? इट इज रिफ्लेक्स एक्शन। कौन सा एक्शन है ये? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए। अब ये चार ऑप्शंस में से देखिए कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन है। यस, इट इज नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स यानी आप लोगों को, आप लोग खुद भी नोटिस कर सकते हैं, अगर ऐसे आप लोग बैठे हो, ठीक है, अचानक से किसी ने ऐसे नी पे ऐसे किया तो आपका जर्क हो जाएगा पूरा नी ऐसे। सो दैट इज नी जर्क रिफ्लेक्स। मूवमेंट ऑफ आयंस जनरेट्स नर्व इम्पल्सेस, दिस इज कॉल्ड डैश। मूवमेंट ऑफ आयंस जनरेट नर्व इम्पल्सेस। अब ये क्या है एग्जैक्टली exactly? ये एक साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है, ये एक एक्शन पोटेंशियल है, रिफ्लेक्स आर्क है कि न्यूरोजेनेसिस है? बताइए।
Yes, this is action potential. Which plant hormone promotes leaf abscission? लीफ एब्सिशन यानी क्या? लीफ गिर जाना। विल्टिंग ऑफ लीव सुना है? विल्टिंग ऑफ लीव्स में क्या होता है? लीफ गिर जाता है, तो लीफ जो झड़ जाते हैं आफ्टर सम टाइम, लीफ एब्सिशन इसे हम कहते हैं। तो जो लीफ में बुढ़ापा लाए, प्लांट्स में जब बुढ़ापा आए, ये बुढ़ापा कौन लाता है प्लांट्स के अंदर? इट इज ग्रोथ इनहिबिटर, दैट इज विल्टिंग ऑफ लीव्स। इसके वर्ड्स आप लोग अपने नोटबुक में लिख लोगे ना, आपका बहुत बड़ा भला हो जाएगा। पूरे साल टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको प्लांट हार्मोन्स के रिलेटेड, तो उसके वर्ड्स आप लोग लिखते जाइए, ठीक है, टाइम टू टाइम लिखते जाइए। जैसे कि एब्सिसिक एसिड अगर बोले तो विल्टिंग ऑफ लीव्स आपके दिमाग में आना चाहिए। एब्सिसिक एसिड मतलब विल्टिंग ऑफ लीव्स। फिर दूसरा सेनेसेंस, फिर सीड डॉर्मेंसी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स हंगर? हंगर सेंटर बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है। हंगर सेंटर, हंगर सेंटर किसमें है? ये हम लोग की टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है। हंगर सेंटर, राइट, पेट भरने वाला सेंटर, सेंसरी सेंटर, मोटर सेंटर, ये सब सेंटर्स हमारे ब्रेन में है, वो भी फोर ब्रेन वाले हिस्से में। तो फोर ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? सेरेब्रम, करेक्ट। तो कंट्रोल कौन करता है? अभी इसमें भी हाइपोथैलेमस कैन बी अ करेक्ट आंसर, राइट। तो हाइपोथैलेमस जो है ये हंगर सेंटर एकदम प्रॉपरली करता है, पर आप लोगों के टेक्स्ट बुक में सेरेब्रम दिया गया है। अगर हाइपोथैलेमस हमारे ऑप्शंस में ना हो तो सेरेब्रम इज 100% करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, इसलिए मैं बोल रही हूँ हाइपोथैलेमस अभी है ऑप्शन में, पर अगर हाइपोथैलेमस ना हो तो हम लोग सेरेब्रम मार्क करके आ सकते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में गिवन है, गिवन है ना। नेक्स्ट पेज आप लोग जाओगे तो उसमें लिखा हुआ है हंगर सेंटर है, फिर सैटिएटी सेंटर है, तो सैटाइटी सेंटर, हंगर सेंटर, ये सब प्रेजेंट है, तो ये सब सेरेब्रम में है। मतलब वैसे फोर ब्रेन में हम लोग काउंट करते हैं कि फोर ब्रेन में प्रेजेंट है, पर अगर हाइपोथैलेमस ना हो तो की बात है। विच न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस? अभी सीएनएस से कौन लेके जाते हैं ये पूछ रहे, 2025 का सवाल है। सीएनएस से कौन लेके जाता है, ठीक है, ये पूछा है। सीएनएस से कौन लेके जाता है? सीएनएस टू नहीं, सीएनएस से, यानी यहां पर उल्टा पूछा है, सेंसरी तो आएगा नहीं, सीएनएस से पूछा है, फ्रॉम सीएनएस, यानी सीएनएस टू अब मसल्स देने का बात हो रहा है। वेरी गुड, इट इज इफेरेंट। अभी इफेरेंट का और एफेरेंट का समझ लो। इफेरेंट यानी सीएनएस टू मसल्स, अगर ये फ्लो हो तो इसको हम कहते हैं इफेरेंट नर्व्स। अगर सेंसरी ऑर्गन्स टू सीएनएस हो तो इसको हम कहते हैं एफेरेंट नर्व्स, इसको हम कहते हैं एफेरेंट नर्व्स। व्हिच हार्मोन इज रिलीज ड्यू टू चाइल्ड बर्थ? चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ऑक्सीटोसिन के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिससे एकदम अच्छी तरीके से बेबी निकल सकता है। विच टिश्यू कनेक्ट्स रिसेप्टर टू सीएनएस? 2023 का सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इसमें आपको पूछा है रिसेप्टर टू सीएनएस पूछा है, ठीक है। अब देखते हैं रिसेप्टर, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन के सवाल है। रिसेप्टर टू सीएनएस यानी जहां से आपको सिग्नल मिला है वहां से लेकर सीएनएस तक की बात हो रही है। मोटर तो आएगा नहीं, मोटर न्यूरॉन तो ये नहीं करता। इसमें रिसेप्टर टू सीएनएस बोला है, यानी
सोचिए ना जरा, रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों? रिसेप्टर्स हमारे आंखों में रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे कानों में रिसेप्टर्स होते हैं जो हियरिंग करते हैं, ये विजन करते हैं, ये स्मेल करते हैं, फिर टंग टेस्ट करता है, स्किन टच में हेल्प करता है। तो ये सब चीज रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो सेंसरी ऑर्गन्स वाले न्यूरॉन्स कौन होंगे? सेंसरी ऑर्गन्स वाले न्यूरॉन कौन होंगे? रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेंसरी ऑर्गन्स। तो सेंसरी ऑर्गन्स वाले जो न्यूरॉन्स होंगे, दीज विल बी सेंसरी न्यूरॉन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन मैच्योर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी? ड्यूरिंग प्यूबर्टी आपको पूछा है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कौन मैच्योर करता है? वेरी गुड, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन रहेगा इसका आंसर, जो कि प्यूबर्टी में मदद करते हैं, फर्टिलिटी इश्यूज में मदद करते हैं। विच प्लांट रिस्पॉन्स अकर्स आफ्टर प्लेसिंग प्लांट हॉरिजॉन्टली? अगर मैंने प्लांट को हॉरिजॉन्टल प्लेस किया तो क्या होगा? फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म के हाइड्रोट्रोपिज्म? फोटोट्रोपिज्म। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? जो प्लांट है उसका जो स्टेम रहेगा वो हमेशा कहाँ पे जाएगा? टुवर्ड्स द सनलाइट, राइट? जहां पे भी सनलाइट रहेगा वहां पे वो झुक जाएगा। विच ग्लैंड कंट्रोल्स मेटाबॉलिक रेट? मेटाबॉलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखी गई है, अगर आपको याद हो, इट डज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सबका मेटाबॉलिज्म। तो ये सबका मेटाबॉलिज्म कौन देख रहा है बच्चों? इट इज थायराइड, ठीक है, इट इज थायराइड। अब जिनका भी थायराइड इश्यूज रहता है उनमें हाइपोथायराइडिज्म अगर हुआ है तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही वीक हो जाता है। ये हमारी टेक्स्ट बुक में भी लिखा गया है। डिसऑर्डर्स याद रखने आपको कि अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम ना करे, ज्यादा हार्मोन्स ना बनाए तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, इसमें मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन कंस्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग स्ट्रेस? कंस्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल, स्ट्रेस आता है तो हमारी ब्लड वेसल्स एकदम छोटी हो जाती है उसमें। इट इज एड्रेनलिन। अब स्ट्रेस वाली कंडीशन यानी यहां पर आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पूछ रहे हैं बच्चों। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसमें क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्ट्रेस आता है, राइट? तो इसमें एड्रेनलिन का रोल रहता है। विच प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारा प्रॉपर अभी तक, अभी हम लोग अगर चले जाए कोई गर्म एनवायरनमेंट में, कोई डेजर्ट में चले जाए, या हम लोग कश्मीर चले जाए, या एकदम बाहरी एरिया में चले जाए, -डिग्री में भी क्यों ना चले जाए, हम लोग का जो टेम्परेचर है वो ही टेम्परेचर रहता है। दैट इज बिकॉज
कितना परसेंट आ सकता है? कोई परसेंट आएगा ही नहीं, सैंपल पेपर में से कोई सवाल नहीं आने वाला है। वो खाली आपको रेफर करने के लिए है, उसमें से थोड़ी सीबीएसई सवाल देगा, इतना पागल थोड़ी है सीबीएसई। विच प्लांट हार्मोन इज यूज्ड इन रूटिंग पाउडर? ऑक्सिन। अब देखो ऑक्सिन क्यों, क्योंकि ऑक्सिन शूट टिप्स और रूट टिप्स में रहता है, शूट एंड रूट टिप्स में रहता है, ठीक है। तो रूटिंग पाउडर अगर हम लोग डालेंगे तो उससे रूट्स एकदम, जड़ें एकदम मजबूत होगी, राइट। तो ये सब ऑक्सिन का पाउडर रहता है। विच न्यूरॉन टाइप कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर? ये तो आप लोग बोल ही सकते हैं, सेंसरी और मोटर को कौन करता है? इट इज इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन मतलब एसोसिएशन न्यूरॉन, राइट। ये हमारे टेक्स्ट बुक में है ना। जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों को कनेक्ट करे उसे हम क्या कहते हैं? इंटर न्यूरॉन, यानी रिले न्यूरॉन, यानी एसोसिएशन न्यूरॉन, ये सब इसके नाम है, ये पता होना चाहिए। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास व्हेन शुगर इज हाई? हाई शुगर हो जाती है तो वो ये हार्मोन बनाते हैं जिससे ब्लड शुगर लेवल थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा कंट्रोल में आए। कौन है वो? कंट्रोल में कैसे आता है? वेरी गुड, इट इज इंसुलिन। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। इसलिए जब भी इंक्रीज होता है तो ये प्रोड्यूस होना चाहिए। विच ग्लैंड इज अफेक्टेड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी? बच्चों आयोडीन के ऊपर सवाल आता है। अभी जो भी बच्चे वेजिटेरियंस है, इंक्लूडिंग मी, हम लोगों को आयोडीन का कमी अक्सर महसूस होता है बिकॉज वी डोंट ईट सी फूड्स, उसमें आयोडीन रहता है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या एक नया ऐसे प्लान किया जिसमें वो सॉल्ट में ही आयोडीन मिक्स हो जाता है, जिससे हम लोग डे टू डे लाइफ में जितना भी सॉल्ट खाते हैं उससे आयोडीन हमारे पेट में जाता है, जिससे आयोडीन की कमी हमारे ना हो। अब ये आयोडीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आयोडीन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आयोडीन की कमी हुई ना तो थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा, और थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा तो हमारे पेट के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन है उसका मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, राइट। तो हम लोग वीक हो जाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो भी खाना है वो पच ही नहीं रहा है, तो मेटाबॉलिज्म बहुत ही वीक हो जाता है थायराइड ग्लैंड अगर काम ना करे तो। और थायराइड ग्लैंड कब काम नहीं करता? जब आयोडीन का कमी हो। ओके, यस, ये बताइए अब डिटेक्ट कौन करता है? साउंड। अभी साउंड बोला है तो आप लोग को एक तो सेंसरी ऑर्गन माइंड में आना चाहिए कि ये आईज हो सकता है, नहीं। साउंड है तो यार आईज क्यों होगा? ईयर हो सकता है, ईयर, यस ईयर हो सकता है, ईयर हो सकता है ना, ईयर तो हो सकता है। बताइए, इट इज ईयर। विच प्लांट हार्मोन डिलेज लीफ सेनेसेंस? डिलेज बोला है, डिलेज। अगर सिर्फ बोलते कि लीफ सेनेसेंस कौन करता है तो एब्सिसिक एसिड, फिर इसमें उल्टा पूछा है, डिलेज लीफ सेनेसेंस मतलब बुढ़ापे को रोकता है। कौन बुढ़ापे को रोकता है? बुढ़ापे को रोकने वाला इज साइटोकिनिन। तो ये सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, इतने सारे सेल डिवीजन कर देता है जिससे ये बुढ़ापा रुक जाता है, तो सेल डिवीजन इज द की। Which response involves hypothalamus and pituitary? Yes, हार्मोनल फीडबैक रेगुलेशन। तो हाइपोथैलेमस जो है ना वो बॉस का भी बॉस है। हमको लगता है कि पिट्यूटरी हमारे पूरे बॉडी का बॉस है, बॉस ग्लैंड, मास्टरमाइंड ग्लैंड, पर मास्टरमाइंड का भी मास्टरमाइंड है, दैट इज हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में क्या चलता रहता है? हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। हाइपोथैलेमस इसको आदेश देगा और ये इसका पालन करेगा, फिर ये और कंट्रोल करेगा नीचे की ग्लैंड्स को, ऐसे चलता है पूरा। विच सिस्टम रिएक्ट्स फास्टर? एंडोक्राइन के नर्वस। बताओ चलो,
बता ही दो, आज तो बता ही दो, एंडोक्राइन फास्ट है कि नर्वस फास्ट है? एंडोक्राइन वर्सेस नर्वस, फटाफट कौन सिग्नल पहुंचाता है? यस ऑब्वियसली इट इज। बताइए क्या लगता है? इट इज, एवरीवन आंसर, इट इज नर्वस। करेक्ट आंसर है नर्वस। नर्वस जो है इट इज फास्टेस्ट, क्योंकि एंडोक्राइन में क्या होता है ना, इसको बनाना है हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स बनेंगे कब, फिर उसे ट्रांसफर कब करेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये फटाफट हो जाता है, नर्वस फटाफट हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी है ना। विच ग्लैंड लाइज अबाउट द किडनी? किडनी के ऊपर, मैंने आपको तो ड्रॉ करके बता दिया था, किडनी के ऊपर दो ग्लैंड्स होती है, हैप्पी बर्थडे कैप जैसी दिखती है। तो किडनी हमेशा हैप्पी बर्थडे मोड में रहता है, बिकॉज उसके ऊपर बर्थडे कैप है, और वो बर्थडे कैप का नाम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड, राइट। वो बर्थडे कैप का नाम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट स्टेरॉइड्स? ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। विच ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। आपको बेसिकली पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूअल ग्लैंड, ये मोस्ट रिपीटेड आपका पीवाईक्यू है। पूछा है एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स दोनों कौन बना रहा है? एंजाइम्स भी बना रहा है, हार्मोन भी बना रहा है, यानी ये एक ड्यूअल ग्लैंड है। कौन है ड्यूअल ग्लैंड? इट इज पैनक्रियास, इट इज पैनक्रियास। चलिए सारे बच्चे बताएंगे पैनक्रियास के हार्मोन्स कौन कौन से और पैनक्रियास के एंजाइम कौन कौन से। जब हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि पैनक्रियास उधर एंजाइम्स बना रहा है। जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें एंजाइम नहीं बना रहा है, इसमें वो हार्मोन बना रहा है। यानी पैनक्रियास दोनों चीजें कर रहा है, एंजाइम भी बना रहा है, हार्मोन भी बना रहा है। तो चलिए मुझे बताइए पैनक्रियास के हार्मोन्स कौन कौन से हैं? इट इज ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ये उसके हार्मोन्स हो गए। अब बात करेंगे एंजाइम्स की। एंजाइम्स में तीन एंजाइम्स है, पैनक्रियाटिक, अमाइलेज सबसे पहले तो, जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है, फिर लाइपेज, फिर ट्रिप्सिन। क्या रहेगा? पैनक्रियास। विच स्ट्रक्चर इंसुलेट्स एक्सॉन्स एंड स्पीड्स इंपल्सेस? इंसुलेट्स एक्सॉन एंड स्पीड्स इंपल्सेस। इंसुलेटर कौन है बोलो? इट इज माइलिन शीथ। अब बच्चों माइलिन शीथ क्या करता है ना, ये पूरा के पूरे न्यूरॉन को ऐसे इंसुलेट करके रखता है। अब आप लोगों ने देखा होगा माइलिन शीथ रहता है उसके ऊपर, नहीं तो अगर ऐसे ही रखेंगे तो कंडक्शन नहीं हो पाता है, फटाफट नहीं हो पाता है, इसलिए माइलिन शीथ इज इंपॉर्टेंट। विच रिफ्लेक्स एक्शन प्रोटेक्ट्स कॉर्निया? ये भी नहीं है आपके सिलेबस में। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा? यस, ये हो सकता है। प्लेसेंटा जो होता है ना, ये थोड़ा एडिशनल नॉलेज है वैसे। प्रेगनेंसी के टाइम में ये टेस्ट कैसे होता है? बाय HCG। ये HCG जो लेवल्स है ये टेस्ट किया जाता है, जिससे हमें समझता है कि यस द वुमन इज प्रेग्नेंट। ओके। विच एंडोक्राइन ऑर्गन रिस्पॉन्ड्स टू लाइट एंड डार्क साइकिल? बताओ। वेक, स्लीप वेक साइकिल पूछ रहे, मतलब नींद हमको आती है जब भी हम लोग अंधेरा देखते हैं, और लाइट देखते हैं तो हम लोग को ऐसे जागने का मन करता है। तो ये सब चीज हॉर्मोन्स से होता है, और ये हार्मोन का नाम बताएंगे सारे बच्चे। स्लीप वेक साइकिल यानी लाइट डार्क साइकिल। वेरी गुड, इट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का लोकेशन बताइए सारे बच्चे। पीनियल ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है? यस, पीनियल ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है? पीनियल ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, राइट, इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। ये भी ब्रेन की ग्लैंड है, जैसे पिट्यूटरी ब्रेन की ग्लैंड है ना वैसे। विच ग्लैंड सिक्रीट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन? ये दो जो हमारे फेवरेट हॉर्मोन्स है, ये कौन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये ब्लॉक हो रहा है, वो ब्लॉक हो रहा है, टीम कर रही है।
और भी टीम मॉनिटर कर ही रही है, और भी जो बच्चे कर रहे हैं ना ऐसे, इवन आरव यू आर ऑन द पॉइंट, कभी भी टीम को पूरा आपके ऊपर नजर है, आरव को भी कभी भी ब्लॉक कर देंगे। यस, इसका आंसर क्या रहेगा? पैनक्रियास, क्योंकि पैनक्रियास दोनों को बनाता है। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई का 2015 का सवाल है ये, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना हमको पूरी तरीके से बताना होता है कि ये पहले वो दूसरा ऐसे सब, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है आपको कि विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी? ये बहुत बार रिपीट हुआ है। सेल बॉडी यानी साइटोन, साइटोन के बाद में वाला स्ट्रक्चर कौन है? जरा सोचो, साइटोन के बाद में वाला स्ट्रक्चर, यानी पहले तो डेंड्राइट्स आता है, फिर सेल बॉडी आता है, फिर क्या आता है? याद करो, फिर क्या आता है? वेरी गुड, इसका आंसर है एक्सॉन। एंड हियर वी एंड द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। डू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ,